हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट या इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। इसमें क्या होता है बच्चों, आपने शुरू से लेकर के अभी तक वेक्टर का एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, और अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो करीब करीब अब वेक्टर अपने एंडिंग की तरफ है। तो आज हम पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो ये सब चीज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के ही अंदर में आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, बिल्कुल ये याद रखना है। भले नाम इसका अलग है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में देखो दो तीन तीन तरह के कंडीशन आते हैं, मतलब तीन तरह के टाइप्स एक तरह के आते हैं। देखो जैसे सपोज दैट, पहला, अगर वेक्टर, ये स्केलर है, स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए तो बच्चों देखो ये वेक्टर ही आएगा। ओके, जैसे सपोज दैट अपने पास, अगर सपोज दैट कोई वेक्टर, मान लिया कोई वेक्टर ऐसा है, लेट एक वेक्टर ए है जो है 2i - 3j + 2k, ऐसा लिखते हैं, या कैप भी लिखते हैं इसके। अच्छा ये रहेगा कि इसके ऊपर कैप लगा दे ऐसे, 2i 3j 2k यूनिट वेक्टर। अभी हम इससे पहले वीडियो पढ़े हैं, ठीक है। तो इस तरीके कोई वेक्टर से, अगर सपोज दैट बच्चों आपसे पूछा जाए कि 2a वेक्टर क्या होगा, मतलब ये जो वेक्टर है इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बच्चों, 4i कैप - 6j कैप, मतलब 6j वेक्टर प्लस 4k वेक्टर होगा बिल्कुल। मतलब हमने देखा कि स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर से हो गया, कोई मतलब नहीं इसकी मैग्नीट्यूड जो चेंजिंग हुए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन तो एज इट इज है। सेकेंड चीज बच्चों देखो, वेक्टर इंटू वेक्टर, सॉरी वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है स्केलर। यह बड़ी इंपॉर्टेंट है, यही कहलाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। मीन्स अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है, बिल्कुल है सर, वेक्टर बी है दूसरा वेक्टर, तो तीसरा जो आएगा वो सी आएगा। सी आएगा मीन्स इसके ऊपर अगर एरो नहीं है, मीन्स क्या है, ये स्केलर है, इसके ओनली मैग्नीट्यूड्स है। थर्ड बच्चों, जैसे थर्ड में वेक्टर इंटू वेक्टर, वेक्टर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है वेक्टर। इसको हम वेक्टर नेक्स्ट टॉपिक क्लास में इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, है ना। लेकिन देखो यहाँ एक मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया कि देखो दो, ये सी के, चूंकि यह वेक्टर है तो इसके ऊपर एक एरो मारना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी डिफरेंस है। क्लास 9 10th में ये सब चीज़ मैटर नहीं रखता था, लेकिन अब मैटर रखेगा कि इसी की पढ़ाई हम कर रहे हैं। ओके, तो ये तीन चीज़ ध्यान रखना है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये जो है ना, इसी के बारे में अब हम इसको पढ़ेंगे। वेक्टर इंटू वेक्टर इक्वल्स टू स्केलर, इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। मतलब स्केलर प्रोडक्ट ये हो गया कि सपोज दैट वेक्टर ए है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी। लेकिन बच्चों अब हम इसको क्रॉस नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने लिखा है, अब इसको लिखेंगे डॉट। ओके, क्या लिखेंगे, डॉट, और ये आ जाएगा, मैं ये हो गया स्केलर, है ना, स्केलर। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए डॉट बी। ये मैं जान करके लिखा था ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। ओके, इसको हम पढ़ते हैं इस तरह, जब वेक्टर और वेक्टर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आता है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ओके, इसको प्रोनाउंस करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसा, इस तरीके से इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। देखो बच्चों होता क्या है, मान लिया जैसे सपोज दैट एक वेक्टर ए है, बिल्कुल है सर, वेक्टर ए है। अगर सपोज दैट कोई वेक्टर बी है ऐसा, और इस दोनों के बीच एंगल है थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट बी, ये याद रखना है बच्चों, फॉर्मूला है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होगा बच्चों मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। याद रहेगा आपको बच्चों कि मॉड ऑफ वेक्टर ए
वेक्टर ए का हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर बी का केवल हम मैग्नीट्यूड लेंगे। मॉड का मतलब यही है, मॉड के अंदर निगेटिव है वो भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, कॉस थीटा। तो ये आपका मास्टर फार्मूला हो गया, इसी को आपको याद रखना है। ओके बच्चों, अब ये फार्मूला तब याद होगा फिजिक्स में जब थोड़ा इस पर एक हम न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, वो भी अच्छा सा और आसान सा न्यूमेरिकल्स। मान लिया जैसे सपोज दैट बच्चों देखो एक और एक एग्जांपल देखो, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? वर्क इक्वल्स टू फोर्स होता है सर और डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फोर्स वेक्टर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है का प्रोडक्ट। ओके, तो बच्चों ये जो होगा एफ, इसको अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये होगा एफ एस फोर्स का मॉड, डिस्प्लेसमेंट का मॉड और कॉस थीटा। एक्चुअली में एफ डॉट एस इक्वल टू ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे फोर्स इन डिस्प्लेस, इसका ऐसे क्या होता है जूल। देखो जैसे एक क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों, मान लिया सपोज दैट ऐसा एक क्वेश्चंस ले लेते हैं, मान लिया कि लेट एफ बराबर है फोर्स है 20 न्यूटन का। ओके बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट है एस इक्वल्स टू है 10 मीटर का। देखो तो ऐसा है, एक फोर्स है एफ 20 न्यूटन्स, ऐसा ये 20 न्यूटन का फोर्स है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट मान लिया हमने 10, थोड़ा इसका आधा ही करो ऐसा, ये एस है, ये है एस 10 मीटर, ये एस 10 मीटर है और ये एफ 20 न्यूटन है बच्चों। तो देखो इसके बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहां पर बच्चों ये बताओ कि यहां का वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन बराबर सर होता है एफ इक्वल्स टू एफ डॉट एस होता है बिल्कुल होता है बच्चों। एफ वर्क इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। एफ इसको हम लोग सर हमने अभी पढ़ा है कि मॉड एफ मॉड एस और कॉस थीटा होता है बिल्कुल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ की जगह पर क्या लिखेंगे 20 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस कितना है, कॉस थीटा यहाँ कितना है बच्चों? ये कॉस है 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री है, लिख दिया। कॉस 60 का वैल्यू होता है सर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 5 जा 10, 25 जा 100, 100 क्या हो गया? ये जूल हो गया, जूल हो गया आंसर, मतलब वर्क का चूंकि यूनिट है जूल। तो इसी तरीके से ये जो जूल है वर्क, ये स्केलर हो गया, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमेशा बच्चों? स्केलर होता है। ओके, अब हम इसके बारे में एक और थोड़ा ये चीज़ कर लेते हैं बच्चों। एक चीज़ बताओ कि क्या ये जानने वाली चीज़ें हैं, एग्जाम मतलब बुक में दिया गया है, जितने भी बुक अच्छे पढ़ोगे उसमें, और ये आपको जानना भी चाहिए। क्वेश्चंस है कि क्या इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा बच्चों? होगा, देखते हैं। वेक्टर ए डॉट बी का मतलब ये हुआ कि बच्चों देखो जैसे ये वेक्टर एक ए है बिल्कुल वेक्टर ए, ये वेक्टर मान लिया बी है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है बच्चों। तो ए डॉट वी बराबर क्या होगा? ए डॉट वी बराबर होगा बच्चों मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होगा, बिल्कुल सही सर होगा। वी डॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा? वी डॉट ए डॉट बी का मतलब यह है कि ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। बी डॉट ए का मतलब हुआ बच्चों इस बी से ए की तरफ। ओके, इस बी से, तो ये तो होगा बच्चों 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी मॉड ए और बी डॉट ए मीन्स बी से ए की तरफ जा रहे हैं, मतलब बी से ए की तरफ, तो कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा ऐसा। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैथमेटिक्स का, वैसे पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स टूल्स में, लेकिन फिर भी जो फिजिक्स है, अब पूरा मैथ्स पढ़ने की तो जरूरत नहीं है, जो भी फिजिक्स में जहाँ जहाँ जरूरतें होगी मैथमेटिक्स की उसको मैं उसी टाइम में बता दूंगा और उसी को आपको रिमेंबर भी रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों ये होता है मैथमेटिक्स का कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा
इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा बच्चों, इसको याद रख लेना है, कॉस थीटा। ओके, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड बी ऑब्लिक मॉड ए कॉस थीटा। देखो बच्चों ये भी तो वही सेम चीज़ आया है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो दोनों सेम आ गए, मीन्स हमारा यस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ओके बच्चों, अब एक चीज और देखो कि अगर सपोज दैट कॉस थीटा थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हो जाए, सपोज दैट थीटा इक्वल्स टू, जैसे मान लिया ऐसा है कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है बच्चों, इसके बीच का एंगल अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा? तब बच्चों ये बताओ कि तब तो आपको ये होगा कि मॉड ए ऐसा, मॉड ए मॉड बी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू होता है बच्चों 0, मतलब पूरे टर्म हो जाएंगे 0। मीन्स यदि ए कॉस बी, ऐसे यहाँ लिख देता हूँ कि यदि सपोज दैट मॉड ए ऐसा, वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसा, और ये थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी पर परपेंडिकुलर है, बी पर परपेंडिकुलर, वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है। या तो ए 0 होगा बी 0 होगा, लेकिन ना तो वेक्टर ए 0 है ना वेक्टर बी 0 है, मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू बी। यही केस होता है बच्चों कि जब कोई चोर, क्लास 9th में पढ़ते थे या आगे कहीं भी क्वेश्चंस में, कि जब कोई चोर चोरी करके कोई सामान लेकर के भागता है तो उसका वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन होगा बच्चों 0, क्योंकि देखो उसको जो फोर्स लग रहा है यहाँ, मतलब जो भी है फोर्स तो नीचे लग रहा है ना बच्चों, फोर्स नीचे लग रहा है F, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है S, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर F इंटू एस कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 0, तो पूरे वर्क डन इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब यही केस होगा ए डॉट बी। तो देख लिया कितने अच्छे से हमने वर्क के बारे में, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और क्यों कोई कूली अगर सामान लेकर के अगर जा रहा है स्टेशन पर तो उसका वर्क डन 0 होता है फिजिक्स में, वहाँ वर्क डन 0, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट, जो फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है, फोर्स आपको नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो क्या होगा? दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा तो वर्क डन इक्वल्स टू 0। अब हम इसको देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में किस तरीका से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अब हम बच्चों कार्टेशियन फॉर्म की चर्चा करेंगे। नहीं, कार्टेशियन फॉर्म मतलब जिसमें आई जे के इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं वेक्टर। तो कार्टेशियन फॉर्म में मतलब जहाँ आई जे के होगा तो मीन्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा, तो ऐसा लिखते हैं, हेडिंग देते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ओके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, इस फॉर्म में इसकी चर्चा करेंगे। ओके, ऑर्थोगोनल का बच्चे होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या रहेगा ये? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब सभी जो एक्स वाई जेड होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, शॉर्टकट, टाइम का भी बचत होगा। देखो बच्चे, जैसे ये एक्स वाई जेड है, एक्स एक एक्स वाई और ये जेड है, ऐसे ऐसा। एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, वो क्या होता है? एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा, वाई डायरेक्शन का जो होगा वो जे कैप होगा, बिल्कुल ये तो आप पढ़ चुके हो, और के डायरेक्शन का जो होगा वो के कैप होगा। ओके बच्चों, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप और के डायरेक्शन में के कैप, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये इससे ये इससे ये इससे, मतलब ऐसा है कि जैसे ये 3 हमारे उंगली है, तो ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे ही समझो कि ये एक्स वाई जेड, मतलब ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, इसी को कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परस्पर जो है ना वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऑर्थोगोनल का मतलब ये हुआ। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के बारे में, तो अब ये बताओ आई डॉट जे इक्वल्स टू क्या होगा? आई
वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्या होगा? देखो आई डॉट जे बराबर ऐसा हो सकता है, मॉड आई, बिल्कुल सर, मॉड जे कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? ये तो बच्चों जीरो होता है ना, जीरो होता है, तो सर ये तो जीरो होगा, बिल्कुल सही। यहां पर आई डॉट जे बराबर क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो आई डॉट जे का वैल्यू हो गया बच्चों जीरो। सेम इसी तरीका से जे डॉट, मतलब ये क्या हो गया? जीरो। जे डॉट के, आई डॉट जे डॉट के, ये क्या होगा बच्चों? यहां पर भी जे डॉट, यहां पर भी 90 डिग्री है, तो ये जीरो, चूंकि तीनों मचोले परपेंडिकुलर है, के डॉट आई इक्वल्स टू भी जीरो। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके बच्चों, यही मतलब आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हर एग्जाम में पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। आई डॉट जे, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट, इससे इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा। ठीक इसी तरीके का बच्चों, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि आई डॉट आई, ये बच्चों क्या होगा? देखो आई डॉट आई पे क्या होगा बच्चों? देखो आई डॉट आई का वैल्यू देखते हैं निकाल करके। आई डॉट आई को कैसे लिख सकते हैं? मॉड आई कॉस 0 डिग्री। देखो एक वेक्टर अगर आई है ऐसा एक्स डायरेक्शन में, तो दूसरा वेक्टर भी आई इसी पर होगा एक्स डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे से यहाँ पर एंगल क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, नहीं? तो दोनों का एक दूसरे से, तो बच्चों इसका वैल्यू हो गया कॉस 0 होता है 1, और इस सब का तो वैल्यू बच्चों 1 ही होता है, 1.1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, मीन्स आई डॉट आई का वैल्यू हो गया बच्चों 1। ओके, इसको ऐसे नोट करो, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, याद रहेगा? नहीं, देखो ना, आई डॉट आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे? मॉड आई कॉस, एक ही वेक्टर के ऊपर एक दूसरा वही सेम वेक्टर है, मतलब आई के ऊपर ही आई है, तो कितना होगा? जीरो। एक ही प्लेन में है तो जीरो हो जाएंगे, मीन्स इसका वैल्यू हो गया कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 यूनिट। हर यूनिट वेक्टर मैंने बताया कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मीन्स 1.1 इक्वल्स टू इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, ये याद रहेगा। ओके, इसी तरीके से तो ये हो गया बच्चों 1। सिमिलरली इसी तरीके से बच्चों जे डॉट जे का वैल्यू 1 होगा सर, बिल्कुल। के डॉट के का वैल्यू भी सर क्या होगा? 1 होगा। ओके, ये याद रहना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट। चलो कभी कभी छोटी चीज भी पूछ देते हैं, मान लिया जैसे सपोज दैट वेक्टर ए और वेक्टर ए का डॉट क्या होगा? तो देखो ये होगा मॉड ए कॉस, यही ए वेक्टर से कितने, ए वेक्टर के बीच में कितने का डिफरेंस? बस वो कॉस 0 डिग्री है, मतलब एक ही प्लेन में। तो ये हो गया ए और इसका वैल्यू हो गया बच्चों 1, मीन्स ये हो गया ए स्क्वायर। तो ये याद रख लेना, ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ए डॉट वेक्टर ए का वैल्यू होता है ए स्क्वायर, क्योंकि कुछ भी होगा अगर निगेटिव होगा तो ए स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, मतलब ए डॉट ए का वैल्यू क्या होता है बच्चों? याद रख लेना, ये पॉजिटिव होता है। ओके, ये याद रहेगा। लेकिन ये सब चीज़ तो हमने पढ़ लिया इस सब के बारे में, लेकिन ये सब बच्चों तब याद रहेगा मुझे जब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, तो चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लिया जैसे सपोज दैट क्वेश्चंस है, मान लिया एक क्वेश्चंस है, लेट वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j है, बिल्कुल सर। वेक्टर बी इक्वल्स टू है 4i प्लस 5j है, बिल्कुल है सर। ओके, इस तरीके क्वेश्चन। फाइंड ऐसा लिखा रहेगा, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ऐसा ये हमको निकालना है। ऐसा करते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखते चलो इस क्वेश्चन को। 2i लिख दिया हमने, 2i प्लस 3j, बिल्कुल लिख दिया सर। डॉट का साइन दे दिया, 4i प्लस 5j लिख दिया सर। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम करते थे मल्टीप्लाई।
देखो इस 2 से इस 4 का करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यही होगा ना। और i इंटू आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो i ऐसा आया ना, मुझे ये ऐसा आया i डॉट आई, ऐसा भी आया ना, 4 दूना 8 i इंटू आई, इसका वैल्यू हो गया i डॉट आई का वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, तो मैं लिख दूं सीधे 1, लिख दूं सर, बिल्कुल। प्लस 2 इंटू 5, अब इससे पहले हम इसको किए, फिर इससे हम इसको करेंगे। 2 इंटू 5 कितना होगा बच्चों, 10। और क्या है, आई डॉट जे, आई डॉट जे बराबर कितना है, आई डॉट जे का वैल्यू 0, आई डॉट जे का वैल्यू 0, तो हम बच्चों लिख देंगे यहाँ पर 0, बिल्कुल सही सर। प्लस अब इस 3 से करेंगे, इस 3 से इसमें, तो 3 इंटू 4 12, और जे डॉट आई, देखो आई डॉट जे बराबर 0 है तो जे डॉट आई बराबर भी 0 ही होगा। ठीक है, ओके, तो 0 प्लस, अब देखो 3 5 जा, अब इससे इसका मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, और j इंटू जे इक्वल्स टू 1, जे डॉट। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू सीधे आ गया, ये भी 0 हो गया, ये टर्म 0, ये टर्म 0, तो 8 और प्लस 15 23 हो गया आंसर। ऐसे ही बनाते हैं। इसका एक और शॉर्टकट करते हैं बच्चों, क्यों, इसको एग्जाम में लेकिन ऐसे बनाएंगे नहीं, इसका एक शॉर्टकट है इस तरीके से, ये याद रख लेना। शॉर्टकट ये होता है कि जैसे ए डॉट बी बराबर होगा एक, देखो अच्छा ये होता है ना कि डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर देते हैं, देखो 4 2 जा 8, और इसको क्या लिख देते हैं, 5 3 जा 15, जोड़ो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो गया, 23। तो इसका फॉर्मूला यही चीज़ है, ए डॉट बी को हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स का बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई, प्लस ए वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, फिर बी में वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा। अब देखो इससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो इससे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, ए एक्स इंटू बी एक्स, एक्स वाले आई कंपोनेंट्स किधर होता है, आई यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 2, और ये कितना 2 हो गया ये, और ये वाई डायरेक्शन का बी में एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 4, प्लस वाई में ए में वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 3 हो गया, इंटू देखो यहाँ 5 है, प्लस सर बताओगे इसमें तो नहीं है, बाकी में नहीं है, यहाँ तो मान लो कि यहाँ 0 है, और क्या। ठीक है, तो ऐसा हो गया 0 इंटू 0, नहीं है तो हो सकता रहता, अगर 2 के यहाँ 3 के तो 2 इंटू 3 हो जाता। ओके, तो ये आ गया आपका 4 दूना 8 और 15 23 आ गया। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना जरूरी है। आपको हर बार इसको नोट करने से क्या फ़ायदा होगा कि हर बार आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अब अपने मन से चलो क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लिया वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है 2i, ठीक है, माइनस 2j प्लस 3k, ऐसा लिखा हुआ है। वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है कितना, ले लो इसको भी 3i प्लस 2j कर दिया, चलो प्लस 1k। ओके, इसको फाइंड, ऐसा रहेगा, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या होगा बताओ, ये क्या होगा बच्चों। देखो ये कर दो सीधे, इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, है ना, तो क्या होगा, ये यही होता है ना, ए डॉट बी, ऐसा लिखो। ये वाले फार्मूला अपन यूज करते हैं, ये वाले फार्मूला यूज करते हैं। देखो क्या होगा, इस पर 2 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, ऐसा देखो लिखते हैं। 3 दूना 6, 2 दूना 4 माइनस 4 प्लस 3, कितना हो गया, 6 3 9 माइनस 4 बराबर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, है ना। तो अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चंस लेकर के कर सकते हो।
तो ये हो गया। जैसे सिंपली सी बात याद रखो कि क्यों, इसके पीछे लॉजिक है, आई डॉट जे बराबर 0 होगा, सेम रहेगा तो 1 होगा। तो जहां जहां डिफरेंट मल्टीप्लाई हो गया, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल्स टू 0, इसका वैल्यू 1 है। बस इसी दोनों चीज पर ये पूरे ए डॉट बी के क्वेश्चंस बनते हैं। फिर देखो सीधे कुछ नहीं करेंगे, 4 दूना 8, 5 तिया 15, ऐसा। इसमें देखो 2 3 या 6, 2 3 या 6 प्लस 2 दूना 4 -4 प्लस 3 1 जाओ 3। अब इसको सॉल्व कर दो, हो गया 6 3 9, 9 -4 बराबर 5 हो गया आंसर। ओके, तो ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हाँ, अब ये इसके बाद आगे थोड़ा देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। बस मतलब उसके जैसे दोनों बीच के एंगल दिया हुआ है, और तो फिर इसका यूज कैसे करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो और फिर हम इसको मिटा करके आगे उस टॉपिक को करते हैं। हमने जो पढ़ा बच्चों ए डॉट बी के बारे में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। लेकिन ये हमने कभी सोचा कि इसका यूज कहाँ होता है। एक्चुअली में इस फार्मूले का यूज होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अगर कोई वेक्टर ए और वेक्टर बी है, क्या वो एंगल 90 डिग्री है, क्या वो एंगल 30 है, क्या 60 है, क्या 0 है, ये सब मतलब इसी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है इसका पता लगाने के लिए, जानने के लिए इसकी यूज होता है। तो इसका एप्लीकेशन है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मान लिया जैसे, अब तो ये बच्चों जान ही रहे हो, चलो एक बार फिर लिख देते हैं, वेक्टर ए डॉट बी ऐसे बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है बिल्कुल। तो इसके बीच का एंगल मतलब यही कॉस थीटा, तो मुझे देयरफॉर कॉस थीटा बराबर होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी, ये होगा। बस यही फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है आपको, इसको भी नहीं याद रखना है, आप इसको याद रखो ना भाई, मास्टर फॉर्मूला है ये। फिजिक्स में हर चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं, सब चीज़ का एक जो मेन चीज़ है इसको आप याद रखो, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। एट ए टाइम डिराइव कर देंगे इसको। मान लिया जैसे बच्चों क्वेश्चंस है, अब इसका कुछ तभी कंसेप्ट होगा क्वेश्चन है। मान लिया कि लेट कोई वेक्टर्स है ए इक्वल्स टू ऐसा है, आई जे के ऐसा है। दूसरा वेक्टर भी बच्चों दिया हुआ है, क्या ले ले, यही ले लेते, आई जे के ऐसा दिया हुआ है। ओके, इसके बीच का एंगल निकालना है, फाइंड एंगल मतलब फाइंड ऐसा, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसके बीच का एंगल निकालना है। चलो बच्चों इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। ओके, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ऐसा ही यही तो होता है ना, मॉड वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए ऑब्लिक मॉड बी। अब देखो ए डॉट बी बताओ, ए डॉट बी वेक्टर ए, ये लिख देंगे, ए डॉट बी क्या होगा बताओ। तो ए डॉट बी ये क्या है बच्चों, यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 है, 1 है और ये 1 है, ऐसा। तो ए डॉट बी क्या होगा बताओ, यहाँ ये हो गया 1 सर, ये 1 हो गया, ये 1 इंटू 1 नहीं लिख ही देते हैं, चलो इसको बनाओ, 1 इंटू 1 ऐसा, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 ऐसा ही हो गया ना, अपॉन मॉड ए। देखो पिछले क्लास में पढ़ा दिया हूँ, इसका मॉड बराबर क्या होगा। मान लिया जैसे सपोज दैट लेट वेक्टर ये चीज़ है, इसका मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए, यही होता है ना, ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होता है ऐसा। तो ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स √3 होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया √3 इंटू √3, तो क्या हो गया ये 1 + 1 मतलब 1 + 1 ये हो गया 3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 इक्वल्स टू 1। मीन्स मेरा जो आंसर आया कि cos थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये चीज़ बताओ बच्चों, cos का कौन सा वैल्यू 1 होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। ओके, तो यही हमारा हो गया आंसर। जब थीटा का वैल्यू cos थीटा
कॉस थीटा बराबर मुझे आया 1, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये कि थीटा 0 क्या मतलब एक वेक्टर ए है, बिल्कुल है सर, वेक्टर ए, वेक्टर ए का ही वेक्टर ए से एंगल 0 होता है, तो वेक्टर बी भी इसी लाइन पर है, यही है वेक्टर बी, तभी तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी कभी आपको 30 भी आएंगे, 60 भी आएंगे, 90 जो भी आएंगे, जो वैल्यू आएंगे उसको लिख देंगे या यहाँ तक ला करके छोड़ देंगे तो अपने आप आंसर मैचिंग कर जाएगा। ओके, तो ये हो गया टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की कहानी। अब बच्चों एक्चुअली में अब करीब ये मतलब डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एंड है, तो थोड़ा हम इसका फील लेते हैं कि एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट है क्या, है ना, एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट है क्या। देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट होता है क्या है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट ए डॉट वी है ना, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। इसका फिल लेते हैं, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। देखो होता क्या है बच्चों कि जैसे ये सपोज दैट ये वेक्टर ए है सर, बिल्कुल, ये वेक्टर वी है, वेक्टर वी है, और इसके बीच का एंगल ये थीटा है। ओके, तो हमेशा एक दो चीज ध्यान रखना है कि ऑलवेज टेक ए स्मॉलर एंगल। ऐसा नहीं कि इस एंगल को नहीं लेना है, ये वाले एंगल को हम लोग नहीं लेंगे, समझ गए ना, जब भी लेंगे तो स्मॉलर एंगल, वो मैं लिखा चुका हूं कि टेक ए स्मॉलर एंगल। तो ए डॉट बी का मतलब ये है बच्चों कि इस बी का ऐसे ऐसे अगर इसका कंपोनेंट निकालोगे तो ये साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा होगा, बिल्कुल नहीं, बी का कंपोनेंट्स निकालोगे बी कॉस थीटा, और ये होगा बी साइन थीटा। चूंकि हमको बी साइन थीटा की जरूरत नहीं है तो उसको हम अभी यहां नहीं लिखेंगे। तो हमको क्या करना है, ए मतलब बी का ए पर कितना प्रोजेक्शन है। अगर यहां से कोई टॉर्च लेकर के, यहां से टॉर्च लेकर के इसे फोकस दे तो इसकी जो परछाई है इस पर आ जाएगी, शैडो, तो उस शैडो को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने कहा कि अगर हम टॉर्च लेकर के बी पर एक लाइट दे तो बी का जो शैडो ए पर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बच्चों बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा को ए से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ऐसा लिखते हैं इसको कि प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसा प्रोजेक्शन ऑफ वी, प्रोजेक्शन ऑफ वी ऑन ए, ऑन ए वेक्टर ए। मतलब ये कि मतलब बी के जो कंपोनेंट्स, ऐसा समझो कि बी का जो कंपोनेंट्स होगा जो ए के अलॉन्ग उससे मल्टीप्लाई करना है। मीन्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी का कंपोनेंट्स, बी का लिख ही देता हूं हिंदी में ही, बी का कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ए वेक्टर ए के अलॉन्ग। ओके, अलॉन्ग से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये हो गई आपकी, क्या हो गया, ये हो गया आपका फिलिंग। यही है ए डॉट बी या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो भी कहते हैं। चलो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, और उसके बाद करीब करीब चैप्टर एंड है, बहुत से बहुत एक ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और फिर इस तरीके से आप अपने जहाँ भी हैं घर में अपने प्रैक्टिस कीजिए, अपने रिफ्रेशर बुक को थोरो स्टडी कीजिए। हमारा उद्देश्य है हेल्प करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।